महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। आखिरकार कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी कर दी। ईरान में कत्लेआम रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस हैं। अमरीकी मंदूब का ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अमरीका बहादुर ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। ईरानी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी, अवाम सड़कों पर हैं। अमरीकी मंदूब का ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। अमरीका ने ईरान में 800 अफराद की फांसियां रोक दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन खुले रखे हैं। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। ईरान पर हमले के मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमरीका की जंग की तैयारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार करते हुए कहा, हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं, मगर जबर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तनाज़ात बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा, उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी। बैरूनी दबाव, अंदरूनी हंगामाराई खत्म होगी। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मजीद बहरान का शिकार हो जाएगा। रूस की फ़िरक़ैन को मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा, ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बजाय इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था। चीनी मंदूब ने कहा कि मशरिकी वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमरीका ईरान पर ताकत इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दे। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। ईरान पर हमले का खतरा टल गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। तब्दीली खलीजी ममालिक की कोशिशों से अमल में आई। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान में ईरान के एलची रजा अमीरी मुकद्दम का दावा। कहा, अमरीकी सदर ने तेहरान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। ईरान में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुस्लिम ममालिक की अवाम और हुकूमतें ईरान के साथ ताउन कर रही हैं। पाकिस्तान की अखलाकी और सिफारती हिमायत लायक तहसीन है। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। पाबंदियों में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद और इदारे शामिल। ईरानी तेल, तिजारत और तवानाई सेक्टर से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों, अवामी एहतजाज कुचलने में किरदार अदा करने का भी इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरान के मुआशी ज़राए को महदूद करना है। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने क्रेमलिन पैलेस में एक तकरीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगामात सदर पुतिन तक पहुँचाए।
सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर इजहार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,219 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,84,675 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ ना डीजल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। ISP डीजल की कीमत 257.08 रुपये फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वाला इलाकों में गजब की सर्दी। वादी लह और स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। चलास और दयामिर के बलाई इलाकों में बर्फबारी। अस्तूर और गिलगित में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 0, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3 और पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी के एजाज में बहरीन के बादशाह का आशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद। आशाइये में बहरीनी शाही खानदान के आला अरकान और पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। सदर मुमलिकत को बहरीन के बादशाह ने मशहूर अरबी घोड़ों का मुआयना करने की दावत दी। सदर आसिफ जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार। बहरीनी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख़ुसूसी ज़िक्र। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा और कहा कि मोहसिन नकवी बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की फितना और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी को FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ्द की सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आमद। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने वफ्द को सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। 8 ममालिक के बड़े सरमायाकारों के ग्रुप क्रिश्चियन इकनॉमिक फोरम का वेस्ट रिसाइकलिंग के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काफ़ी पोटेंशियल है। ज़ीशान रफ़ीक का पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा कि सुथरा पंजाब एक छतरी तले दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। PHA को पार्क्स को कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से कबल माहौलियाती कमीशन से रजू का हुक्म। अदालत ने कहा, शहर के 2 पार्क को मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल किया जाए। PHA को पार्क्स को देखभाल करनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री यूनिट्स हैं। इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए बाकायदा यूनिट होना चाहिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्कूल 19 जनवरी से ही खुलेंगे। मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी नहीं होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने 2 टोक बता दिया। कहा, बच्चों को मौसम सरमा की 30 छुट्टियां दी गई। बच्चे 30 में से 27 छुट्टियां गुजार चुके हैं। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए दुआएं की जाएंगी। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। शब मेराज की तैयारियां जारी।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दोनों अरारे में आमने सामने हैं। इवेंट का दूसरा मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान होगा। तीसरा मैच अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।